नमस्कार छात्रों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं का असाइनमेंट 4 और माह दिसंबर विषय संस्कृत। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है लघु परिवारः तथा संयुक्त परिवारः विषये द्विशत शब्देषु हिंदी भाषया लेखम लिखत। यहाँ पर आपको लघु परिवार और संयुक्त परिवार के बारे में 200 शब्दों में हिंदी भाषा में लिखना है। तो इसको आप अपने हिसाब से अपने सूझबूझ के अनुसार से इसमें 200 शब्दों में हिंदी भाषा में लिख सकते हैं और आशा है कि आगे मैं इसका आंसर जो है आपको दे सकूं। चलिए बाकी इधर का प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दूसरा है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। संस्कृत भाषा में उत्तर लिखना है प्रश्नों का उत्तर। पहला है श्रुतिः कस्य भार्यायाः नाम आसीत्। तो यह जो है लघु परिवार एवरम पाठ के अंदर का है। तो श्रुति किसकी पत्नी का नाम है? तो श्रुति अनिलस्य भार्यायाः नाम आसीत्। श्रुति अनिल की पत्नी का नाम था। आसीत् है था। ख है कह क्रीडनकम क्रेतुम रूप्यकाणि याचति स्म। कौन खिलौने खरीदने के लिए रुपए मांग रहा था? तो गोपालः क्रीडनकम क्रेतुम रूप्यकाणि याचति स्म। गोपाल जो है खिलौने खरीदने के लिए रुपए मांग रहा था। ग है पदातिरेव कह नगरम प्रति अगच्छत। पैदल ही कौन नगर की ओर चला गया? तो पदातिरेव निर्धनः जनः नगरम प्रति अगच्छत। पैदल ही निर्धन जो व्यक्ति था वह नगर की ओर चला गया। कहाँ जा रहा था वो? अपने बेटे के पास जा रहा था जो क्या कर महाविद्यालय में प्रवेश लिया था और उसका तबीयत जो है खराब हो गया था, उसको देखने के लिए वह जा रहा था। तीसरा है पदम पठित्वा निर्देशानुसारम उत्तराणि लिखत। यहाँ पर जो पद दिया हुआ है उसको पढ़ करके निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर लिखना है। क है पहला प्रश्न में प्रमाणाभावात कह निर्णयतुम ना शक्नोत। प्रमाण के अभाव में कौन निर्णय नहीं ले सके? तो प्रमाण के अभाव में जो न्यायाधीश थे कौन? बंकिम चंद्र जी, वही निर्णय नहीं ले सके। प्रमाणाभावात न्यायाधीशः बंकिम चंद्रः निर्णेतुं न शक्नोत। ख नंबर है निर्दोषम इति पदे कह उपसर्गः। निर्दोषम इस पद में कौन सा उपसर्ग है? तो निर्दोषम इति पदे निह उपसर्ग अस्ति। निह उपसर्ग है। ग है निकषा इति पदस्य कह अर्थः। निकषा इस पद का क्या अर्थ है? तो निकषा इति पदस्य अर्थः अस्ति समीप या निकट या पास में। घ है तदेव इति पदस्य विच्छेदः भविष्यति। तदेव इस पद का विच्छेद होगा। तो तदेव इति पदस्य विच्छेदः भविष्यति तत् धन एव। तदेव ये हो जाएगा आपका जसत्व व्यंजन संधि। प्रश्न चौथा है पर्यावरणम इति विषयम आधृत्य 15 वाक्येषु संस्कृत भाषायाम निबंधम लिखत। पर्यावरण के बारे में यहाँ पर 15 अर्थात 15 वाक्यों में संस्कृत में निबंध लिखना है। आपके पुस्तक में ये दिया हुआ है। यहाँ पर 14 वाक्य दिए हुए हैं। एक पद आप जोड़ करके लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक पद जोड़ दिया हूँ, इसके अनुसार से आप लिख सकते हैं। ये जो निबंध है इस प्रकार से आपको 15 वाक्यों में लिखना है। एक पद मैं यहाँ पर जोड़ा हूँ 15वां में पर्यावरणस्य रक्षायै वयं सर्वथा सचेष्टाः भवेम। पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए। इस प्रकार से ये पर्यावरण का निबंध आपको 15 वाक्यों में लिखना है। आगे है दीपोत्सवम आधारितम भित्ति पत्रिका अर्थात पोस्टर निर्माण करना है आपको। यहाँ पर मैं आपको कुछ प्रारूप दिया हूँ। आपको अपने हिसाब से अपने चित्रकला का जो आपका अभ्यास है, आपका चित्रकला का जो रुचि है उसके अनुसार से आप यहाँ पर पोस्टर निर्माण कर सकते हैं। ये जो यहाँ पर कुछ प्रारूप दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर हैप्पी दिवाली लिखा है, वहाँ पर आपको संस्कृत में लिखना है दीपोत्सवम। वहाँ पर संस्कृत में आपको दीपोत्सवम लिखना है। यहाँ पर कुछ प्रारूप दिया गया है, उसके अनुसार से आप अपने हिसाब से इस प्रारूप के अनुसार से या अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं, पोस्टर निर्माण कर सकते हैं। एक कोरे कागज़ पर ड्राइंग शीट पर बना करके विद्यालय में जमा कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ दिया है प्रारूप, देख लीजिए। इसी अनुसार से आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। इस प्रकार से आपको आपका असाइनमेंट दिसंबर माह का पूरा करना है। आशा है यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आगे वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।